हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 21। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, राइट सर्कुलर है, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूब सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया ये क्या दे रखा हमें? ये हमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दे रखी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म दे रखी है। ये इसकी हाइट दे रखी, दिस इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिस रेडियस, इससे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। क्या सबसे पहले लिखते हैं सिलेंडर। सॉल्यूशन, इन सिलेंडर, इन सिलेंडर लेट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या मानना हमने? एस मानना है। रेडियस, रेडियस को क्या मानना हमने? आर मानना है। और हाइट, हाइट को हमने एच मानना है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब आप लगाते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है? ये 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 100 दे रखा है। एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर, 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। इसकी आ गई, इसको हम अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भागी, फिर क्या निकलता है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल भी है, यानी पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस के है। अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे, तो आर करेंगे डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर, 4 पाई आर। अब क्या करते हैं? डी एस अपॉन डी आर को 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, इसको 0 के, तो फंक्शन भी 0 के इक्वल हो जाएगा। फंक्शन क्या है? माइनस का 200 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस का 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, यानी 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वेयर, 200 अपॉन आर स्क्वेयर। ये आर क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आर क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई, 200 अपॉन 4 पाई, ये कैंसिल हो गया 50। आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे लिखते हैं आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई, ये आ गई आर क्यूब की वैल्यू। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, 1/3। अब क्या करना है? इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 200 माइनस का 2r की -3 प्लस का 4 पाई। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा 200, 400 हो जाएगा, 400 अपॉन आर की क्यूब प्लस का 4 पाई, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इसको आर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। आर की वैल्यू क्या है 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। यहाँ पे लिख लेते हैं एट आर इक्वल टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। अब क्या करेंगे, इसमें ये पुट करेंगे तो ये सारी पॉजिटिव देंगी, तो यहाँ पे डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल टू कैसे देगा, ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो बोल सकते हैं 100 सरफेस एरिया इज मिनिमाइज, surface area is minimized at r is equal to 50 अपॉन पाई की वैल्यू 1/3। अब पुट करते हैं r इक्वल टू कितना है 50 अपॉन पाई की वैल्यू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई की वैल्यू ये स्क्वायर है 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 100 अपॉन पाई 50 की पावर 2/3 एंड पाई की वैल्यू 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 की पावर 1/3 इंटू 2 अपॉन पाई की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं h की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 50 अपॉन पाई 1/3। ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। A wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 pieces। एक 28 मीटर वायर है, उसको कट करा है 2 पीसीज में। One of the piece is to be made into a square and the other into a circle। 2 पीसीज में करा है, एक तो स्क्वायर की फॉर्म में हो गया और एक सर्कल की फॉर्म में। What should be the length of the 2 pieces? उनकी लेंथ क्या होगी 2 पीसेस की, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। ये निकालना है हमें, सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास क्या है, ये एक वायर है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 28 मीटर। 28 मीटर इसको 2 पीसेस में कट कर दिया। एक को तो मान लिया हम x मीटर हो गया और एक कितनी हो जाएगी 28 माइनस x मीटर, 28 माइनस x मीटर हो जाएगी। फिर इसका निकाल के एक तो इसका स्क्वायर फॉर्म आ गई, ये स्क्वायर बन गया और एक बन गया जिसमें सर्कल। स्क्वायर का साइड मान लेते हैं हम ए और ए, ये हमें गिवन है। इससे हम क्या निकालना है, एक तो निकालनी है लेंथ ऑफ 2 पीसेस एंड कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, ये शो करना। चलो देखते हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वायर लिखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है 28 मीटर। 28 मीटर है। लेंथ ऑफ स्क्वायर वायर कितनी है, यहां पे लिखते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर वायर कितनी है x मीटर है, x मीटर है। और सर्कल की कितनी है, लेंथ ऑफ सर्कल वायर कितनी मानी हमने 28 माइनस x मीटर, 28 माइनस x मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है 4/4 इंटू साइड होता है। यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है।
यानी 4a इक्वल टू एक्स और a इज इक्वल टू एक्स बाय 4 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। a क्या है? स्क्वायर की साइड है, a आ गई। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं उसको। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। आर की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर को ऐड कर देंगे। चलो करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर होता है। प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे। साइड कितनी है? एक्स बाई 4 का स्क्वायर प्लस ये कितनी है? पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। 2 पाई का होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस पाई। ये कितना आ जाएगा? 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गई, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का 1 अपॉन 4 पाई एंड 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। यहाँ पे देखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई। अब 28 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 28 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। ये कितना कैंसिल हो गया? 2 से 16 हो रहा है और ये 2 से 4 जा रहा है। ये हमारे पास कितना बच गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 8 माइनस 1 अपॉन 2 पाई। ये माइनस आगे लिए माइनस का 2 पाई और इतना क्या था? 28 माइनस एक्स बच गया। 28 माइनस एक्स बच गया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन भी एक्स की 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स बाय 8 माइनस 1 अपॉन 2 पाई 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0। 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 यानी एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 28 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 28 माइनस एक्स। 8 इंटू 28 माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्या सिंप्लीफाई रहा? ये 4 की टेबल पे गया, कितना बच गया? ये पाई एक्स इज इक्वल टू 112 माइनस 4x। अब पाई वाले एक्स वाले एक टर्म ले आओ, ये आ जाएगा पाई ऑफ एक्स प्लस का 4x इज इक्वल टू 112। अब इसमें से x कॉमन ले लेते। x कॉमन ले लिया, क्या बच गया? पाई प्लस 4 इक्वल टू 112। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? इसका x वैल्यू तो इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये आ गई जी हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव का पाई बाय 8 था तो ये कितना हो जाएगा?
1/8 माइनस 1/2 और x का -1 आ जाएगा। क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/8 प्लस 1/2 f डबल डैश x 1/8 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी f डबल डैश x इक्वल टू कैसा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है। तो लिख सकते हैं सो कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया क्या है, मिनिमम है। किस पे है, एट x इज इक्वल टू 112/π प्लस 4 पे। तो स्क्वायर ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर लेंथ हो जाएगी x इज इक्वल टू 112/π प्लस 4 हो जाएगी। और सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं सर्कल लेंथ हो जाएगी हमारी 28 माइनस x, यानी 28 माइनस 112/π प्लस 4। इसके नीचे हम लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, पाई प्लस 4 आएगा, पाई प्लस 4। यह आ जाएगा 28 प्लस 4 माइनस 112। यह आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 28 प्लस 112 माइनस 112/π प्लस 4। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल किया, बच गया हमारे पास 28π प्लस 4। ये आ गया हमारे पास, सर्कल की लेंथ आ गई। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लीस्ट लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चलो देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सबसे पहले देखते हैं, एक सर्कल के अंदर एक कोन बना हुआ है। सर्कल लगा लो या स्फीयर लगा लो, यहाँ पे एक, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है। ये हमारे पास एक कोन है, दिस वन इज कोन। ये इसकी हाइट है, दिस इज रेडियस। इसकी नेमिंग दे लेते हैं ए बी, और यहाँ पे ये क्या है, इसकी रेडियस है। यहाँ पे एक सर्कल है, ये है इसका जी ओ मीन्स यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस वन कैपिटल रेडियस, दिस वन एक्स, एंड ये भी इसकी रेडियस हो गई, और दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ और क्या निकालना है। सबसे पहले हाइट क्या है, देखो आर रेडियस प्लस एक्स, हाइट ऑफ द कोन आ गई। यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ द कोन। कितनी है हाइट ऑफ द कोन, कैपिटल आर प्लस एक्स। कैपिटल आर प्लस एक्स क्या है, हाइट ऑफ द कोन। और ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी। कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी में एंगल ए कितना है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है। एंगल ए कितने पे है, 90 डिग्री। तो इसमें लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ए बी, यानी रेडियस आ जाएगी हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट का स्क्वायर, और इंटू एच क्या है, एच है आर प्लस एक्स है, आर प्लस एच है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कितना आ गया हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। इसको हम ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओपन कर देते हैं 1/3 पाई, ओपन कर देते हैं इसको आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ पे π/3 dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। ये एज इट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स, और माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 2x, ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना आएगा π/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 2rx माइनस का 2x स्क्वायर। ये क्या किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये फॉर्म आ गई हमारे पास। ये कितना आ जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू π/3 इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस का आर स्क्वायर, प्लस का आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। जब डेरिवेटिव कर दिया तो फंक्शन है जो है वो भी हमारा 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसमें से क्या करते गए, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2rx माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3rx माइनस का rx माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस आर बच गया, x प्लस आर बच गया, और आगे क्या बच गया माइनस का r कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया x प्लस आर बच गया, x प्लस आर बच गया। यहाँ पे आ गया 3x माइनस आर और x प्लस आर बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, एक तो r की वैल्यू इज इक्वल टू x की वैल्यू माइनस का r आ गई और इधर x की वैल्यू r/3 आ गई। नेगेटिव फॉर्म है, इसको तो हम कर देंगे नेगलेक्ट, इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट। अब r की वैल्यू x की वैल्यू r/3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास r/3 आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यह क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन dx स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन dx स्क्वायर यानी π/3 इंटू माइनस का 6x माइनस का 2r माइनस का 2r। देखो ये इसमें कैसी फॉर्म आ रही है, ये हमारी नेगेटिव फॉर्म आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसी फॉर्म आई है, नेगेटिव फॉर्म है। कैसी है ये, नेगेटिव फॉर्म है, तो लेस देन 0 है, तो लिख सकते हैं सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम मैक्सिमम किस पे है, एट x इक्वल टू r/3।
x इक्वल टू आर बाई 3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आई हमारी? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स, ये आप पुट कर देंगे। पाई/3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना है? 1/3 पाई। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हमारे पास r/3 है, तो पुट कर देंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू r/3, तो आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना जगह इसमें करेंगे हम r प्लस r/3, r/3 पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8/27 एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये एज इट इज आएगा। इसको करेंगे पाई/3, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 9, ऊपर क्या आ जाएगा? 9r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 3r प्लस r इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आ जाएगा हमारे पास पाई/3 इंटू 8 आर स्क्वायर अपॉन 9, यह आ जाएगा 4r/3, 4r/3 इक्वल है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 8/27 पाई आर स्क्वायर 4r अपॉन 3, ये किसके इक्वल है? 8/27 4 पाई r क्यूब अपॉन 3, ये कितना है? 8/27, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ गई हमारी, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन सब पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड लास्ट वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या गिवन है देखते हैं। Show that the right circular cone at least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 time and the radius of the base and the radius of the base। सबसे पहले हम करेंगे इसको फिगर से देखेंगे सॉल्यूशन। फिगर से देखेंगे क्या बोल रखा है इसमें, राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारे पास क्या है जी, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, ये इसकी हाइट है, दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज रेडियस एंड दिस हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक रेखा स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, जो टेढ़ी रेखा होती है। अब देखते हैं यहाँ पे लेट रेडियस क्या है, आर क्या है, यहाँ पे करते हैं लेट आर इक्वल है क्या है, ये रेडियस है, और हाइट क्या है, हाइट को h मानना है, और स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट इसकी L है, स्लैंट हाइट क्या है, L है। क्लियर। अब देखते हैं वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी क्या करते हैं, इसमें h की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। यहाँ पे करते हैं 3v, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3v अपॉन पाई, 3v अपॉन पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मान लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को मान लेते हैं हम k,
इस फंक्शन को मान लेते हैं हम k। तो ये कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वेयर, k अपॉन आर स्क्वेयर h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमने लेट किया है सिर्फ k, इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी मान सकते हो, ये हमने k मान लिया। k क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब क्या निकालना है इसका, कर्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू होती है आर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा पाई आर, एच की वैल्यू क्या है, के अपॉन आर स्क्वेयर, यहाँ पे पुट करते हैं के अपॉन आर स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस का आर स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पाई आर के स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 1, आर स्क्वेयर अपॉन 1। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, पाई आर, इसका एलसीएम आएगा आर की पावर 4, यह आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस आर की पावर 6, के स्क्वेयर आर की पावर 6। यह क्या हमारे, अब क्या करते हैं इसको, ये हमारी कर्ड सरफेस एरिया एस की है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो सब चीज़ का स्क्वेयर हो जाएगा, यानी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, के स्क्वेयर प्लस आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 4, ये स्क्वेयर से ये पावर कट गई, 2 बच गई यहाँ पे आएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन ये आर, तो आर स्क्वेयर, अंदर क्या बच गया, के स्क्वेयर प्लस आर की 6, के स्क्वेयर प्लस आर की पावर 6। अब क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखते हैं एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। इसको सेपरेट कर लिया, इसको एफ एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर आर की -2 प्लस पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा माइनस का 2 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 3 प्लस 4 आर क्यूब पाई स्क्वेयर। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करके तो फिर फंक्शन भी 0 के इक्वल पुट आ जाएगा। यहाँ पे ये फंक्शन है, कितना फंक्शन है, माइनस का 2 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर की क्यूब प्लस का 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये नेगेटिव है, पहली साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा राइट में, 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यहाँ पे आर स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा कट के, पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल होगी, 2 से 4 कैंसिल हो गया, और क्या हो रहा है हमारे पास, कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 आर की पावर 6, ये आर क्यूब आर की 6 इक्वल टू के स्क्वेयर, के स्क्वेयर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, 2 आर 6 की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस का 2 पाई के स्क्वेयर आर की पावर -3 प्लस का 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब। अब क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डबल डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, 6 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन आर की 4 प्लस 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू 3r स्क्वेयर, यानी एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है तभी तो ग्रेटर है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है किस पे है? 4 2r की 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2r की 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पे देखते हैं कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमाइज, यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमाइज कैसे है? h की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? k अपॉन आर स्क्वायर आई थी, और k इज इक्वल टू कितना है? h से आर स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब आएगा इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर r की पावर 4। अब h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। k की वैल्यू क्या मानी थी हमने? k की वैल्यू 3b अपॉन पाई मानी थी। यहाँ पे पुट कर देंगे 2r की 6 अपॉन r की पावर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। r स्क्वायर से r की 4 से r की 4 कैंसिल, ये कितना बच गया? 2, यानी 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। और h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू 2r स्क्वायर आ गई। ये आ गया √2r इज इक्वल टू h। √2 ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया है जो हमें प्रूफ करना था। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड सेशन अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या पूछा हुआ है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। tan इनवर्स √2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन। शो करना है इसमें वॉल्यूम, हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक कोन है। ये हमारे पास क्या है? एक कोन है। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड दिस इज द एंगल थीटा। थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल। सेमी वर्टिकल एंगल है। ये क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज रेडियस ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन। इसकी नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी। ये हमने नेमिंग दे ली। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर निकालनी है तो कैसे निकालोगे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले लेट किया हमने, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ कोन, V बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। V को हमने वॉल्यूम मानना है। यहाँ पे लिखते हैं L इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन है एंड थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगी हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। V इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और एच एज इट इज। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। अब इसको करते हैं, ये क्या है? V। अब कहते हैं dV अपॉन dH, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h करते हैं। ये कितना आ जाएगा? पाई/3 एल स्क्वायर। h का तो 1 हो जाएगा, माइनस 3/3 पाई एच स्क्वायर। ये 3 से 3 कैंसिल,
ये हमारे पास क्या है, पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, डी वी अपॉन डी एच के, डी वी अपॉन डी एच के इक्वल है। अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू 0, तो फंक्शन भी 0 के इक्वल आएगा, यानी पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या करेंगे, ये h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी एल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन 3 की पावर अंडर द रूट। h की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू एल बाई रूट 3। h की वैल्यू आ गई हमारे पास l बाई रूट 3। अब कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे लिखते हैं कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा वाला ट्रायंगल है, ए बी सी, यानी पी बी इक्वल है बी सी अपॉन ए बी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा को। ये क्या है, आर बाई एच इज इक्वल टू टेन थीटा, आर बाई एच इज इक्वल टू टेन थीटा है, आर बाई एच इज इक्वल टू टेन थीटा है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास है रूट 2 अपॉन रूट 3 एल अपॉन एल बाई रूट 3। ये किसकी है, एच की वैल्यू है, इज इक्वल टू किसके है, ये टेन थीटा के इक्वल है। अब एल से एल कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 बच गया, टेन थीटा रूट 2 बच गया। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू है कि हमारे पास टेन इनवर्स रूट 2। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं डी वी अपॉन डी एच, देखते हैं डी वी अपॉन डी एच क्या थी हमारे पास, पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर। अब इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, पाई और एल का ये कांस्टेंट है 0 माइनस एच स्क्वायर का 2h आ जाएगा। ये हमारे पास कितना है, माइनस को 2 पाई एच आ जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई एच आ जाएगा, माइनस का 2 पाई एच है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम किस पे, एट आर इक्वल टू रूट 2 एल बाई रूट 3 एंड एच इज इक्वल टू एल बाई रूट 3, एच बाई रूट 3। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर की हेल्प लेके समझेंगे इसको, सॉल्यूशन फिगर से देखेंगे। सबसे पहले क्या बना रखा है इसमें, ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, this is the radius of the cone, this is the slant height of the cone, this is the semi vertical angle theta, this is S, L and R, this is the semi vertical angle of the cone। सबसे पहले क्या करते हैं, R को क्या मानना हमने, रेडियस, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट रेडियस इज R and L is slant height, L is slant height है and h is height of the cone। r को रेडियस मानना है, l को स्लैंट हाइट मानना है और h को
हाइट मानना है एंड एस इज सरफेस एरिया ऑफ कोन। एस को क्या मानना है, एस इज सरफेस एरिया ऑफ कोन। एस को सरफेस एरिया ऑफ कोन मानना है एंड वी को, वी इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालना है थीटा क्या है, थीटा एक सेमी वर्टिकल एंगल है, या आप लिखते हैं थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल है। तो सरफेस एरिया निकालते हैं, एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर एल, एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। एल को इधर रखेंगे, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, एल मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एल की, यहाँ पे पुट करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको अंडर द रूट में सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर भी आएगा माइनस इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस इधर भी क्या आएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा पाई आर आ जाएगा, और ये रूट में रहेगा बाकी एस माइनस पाई आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया r/3, यानी r/3 रूट में क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया s माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और इधर बच गया s माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो माइनस का पाई आर, माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास r/3 रूट में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर s बच गया, s बच गया, ये क्या है ये वॉल्यूम है। अब क्या करेंगे इसके स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे यानी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन 9, ये कितना आ जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। इसको क्या करेंगे आर स्क्वेयर अपॉन 9 एस इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे, कितना आ जाएगा ये एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 9 माइनस 2s पाई आर की 4 अपॉन 9। अब इसका क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2s स्क्वेयर आर अपॉन 9 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8s पाई आर क्यूब अपॉन 9 आ जाएगा। अब क्या करते हैं फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये फंक्शन भी 0 के इक्वल रख जाएगा, यानी 2s स्क्वेयर आर अपॉन 9 माइनस 8s आर पाई आर क्यूब अपॉन 9, ये कितना आ जाएगा कट के s स्क्वेयर से
यानी 2s² r अपॉन 9 इज इक्वल टू 8s r पाई क्यूब अपॉन 9। ये 2 से 8 कट गया, s² से s से एक s गया, एक r से एक r गया, 9 से 9 गया, हमारे पास क्या बच गया s इज इक्वल टू 4πr²। s इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 4πr² बच गया, 4πr² बच गया। अब क्या करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू 2s² अपॉन 9 माइनस 8s पाई 3r² अपॉन 9। ये 3 से 9 कट गया और भी कुछ गया नहीं कट, 2s² अपॉन 9 माइनस 8s पाई r² अपॉन 3। ये हमारे पास गया, ये क्या है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। अब s क्या आया है, s हमारे पास 4πr² आया है। s कितना है 4πr², इसको वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया था s इज इक्वल टू 4πr²। 4πr² आ गया था, क्या होता है सरफेस एरिया πrl प्लस πr², इसके इक्वल है 4πr² के इक्वल है, यानी πrl इज इक्वल टू 4πr² माइनस πr²। देखो 4πr² माइनस πr² कितना बच गया 3πr², यानी πrl इज इक्वल टू 3πr²। ये पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास l इज इक्वल टू 3r बच गया, यानी l बाई r इज इक्वल टू 3। और ये किसको लिखते हैं r बाई l इज इक्वल टू 1/3, ये भी लिख सकते हैं r बाई l इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करते हैं ट्रायंगल देखते हैं ABC, इसको नेमिंग दे लेते हैं ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ABC। ये देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ABC क्या है p/h, p/h क्या होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा क्या है r/l। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। अब डबल डेरिवेटिव क्या था, डबल डेरिवेटिव था हमारा 2s² अपॉन 9 माइनस 8s पाई r² अपॉन 3। ये कैसी है, ये नेगेटिव फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं f डबल डैश x इज नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0 है, तो इसको कहते हैं सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम कैसी है मैक्सिमम, कब है व्हेन s इज इक्वल टू 4πr², जब सरफेस एरिया 4πr² है। ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है, ये हमारे MCQ वाले क्वेश्चन हैं, ये पेपर में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व x² इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0 to 5 इस, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें। अब ये बताना है इसमें कौन सा सेटिस्फाई करता है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है। चलो देखते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P of xy इज नियरेस्ट टू किसके है, क्या इज इक्वल टू 0 to 5 है, 0 to 5 है, तो यूजिंग पाइथागोरस कितना आ जाएगा ये, और ये क्या हमारे पास x² इज इक्वल टू 2y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये गिवन है। इसको मान लेते हैं, अब तक क्या आ जाएगा, p क्या होगा स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा p क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा x² प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab,
यानी y का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y, माइनस का 10y। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को किसके अलग करते हैं, वाई स्क्वायर के, यानी 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y। इसमें क्या है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह 2y पुट करा है, और ये क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर है। इसको एफ एक्स भी मान लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y, माइनस का 10y। अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 2y का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये 10y, 2y 8y आ जाएगा, यानी y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, 2y और माइनस का 8y का कितना आएगा, 8 और 25 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को फिर 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो फंक्शन भी 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, 8 आ गया, तो ये किसको लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 रूट 2, x इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, 2 रूट 2 और 4। ये कौन से इसमें है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 3 1/3। ये दे रखा हमें। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें u अपॉन v का रूल लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 2x, फिर माइनस की टर्म, फिर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 प्लस 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा, माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x की क्यूब। अब ये माइनस का 1 प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, ये मल्टीप्लाई कर दिए, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारा ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये हमारे पास, जब देखो माइनस एक्स से ये प्लस का x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर से, और ये 2x स्क्वायर माइनस के 2 कैंसिल हो गए। अब ये 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो गया, 2x क्यूब से प्लस का 2x क्यूब कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1। माइनस 1 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखते हैं 29 में क्या पूछा हुआ है। 29 में पूछा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 एंड x बिलोंग करता है 0 और 1 के इज। ये ऑप्शन दे रखे, इसमें बताना है कौन सा सेटिस्फाई करता है कौन सा नहीं करता है। सबसे पहले फंक्शन f(x) की इक्वल मान लेते हैं,
किसको मान लेते हैं, एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन की पावर 1/3 ये मान लेते हैं। अब फिर क्या आती है इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, इसमें से 1 माइनस करेंगे 2/3 और इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 आ जाएगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर माइनस का 2/3 और x बिलोंग करता है 0 एंड 1 के बीच, 1 और 0 के बीच में। क्लियर। तो क्या करने के एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। 1/2 एक तो x की वैल्यू 0 हो गई, एक x की वैल्यू 1/2 हो गई और x की वैल्यू 1 हो गई, 3 वैल्यू हो गई हमारे पास। अब देख लेते हैं इसमें पुट करके, एट x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये कितना जगह 3/4 की पावर 1/3 x की वैल्यू 1 पुट करी है तो एफ एक्स कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो किसकी है मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 29 भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल को प्यार दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव को, अपने सह संबंधियों को इस चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू।